चलिए तो फाइनली मेरे पास वायरल क्वेश्चन पेपर आ गया। अगर आप भी मेरे प्यार चो 7 फरवरी के दिन केमिस्ट्री का परीक्षा यहां पर देने के लिए जा रहे मेरे प्यार चो, तो ये वायरल क्वेश्चन पेपर आप तमाम बच्चे जरूर देख के जाएगा। हु बहु सेम टू सेम मेरे प्यार चो देख सकते हैं। सेट कोड यहां पर सी है रसायन शास्त्र। और देखिए मेरे प्यार इस वीडियो में पूरे आपका 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे। अगर आप इसमें से 70 नहीं आधा वीडियो भी आप देख लेते मेरे प्यार बच्चों, तो 7 फरवरी की परीक्षा में आप मुस्कुरा करके जाएंगे और मुस्कुरा करके आएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। हु बहु क्वेश्चन आपका सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक परीक्षा देखिए रसायन शास्त्र। तो ज्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं मेरे प्यार चो। पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा और 1 से लेकर 70 तक परीक्षा में प्रश्न देगा, जिसमें से आपको किन्हीं 35 का ही उत्तर देना है। तो चलिए मेरे प्यार चो बिना समय को गमाए हुए शुरू करते हैं तबाही मचाने वाला सेशन। पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार चो, निम्नलिखित में से ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र है। अब देखिए मेरे पास ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल जो है इसका सूत्र आपका क्या होता है, तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का यहां पर सूत्र क्या होगा मेरे पास, पहला नंबर क्वेश्चन। तो देखिए पहला नंबर में आपका क्या होगा, H3PO4। H3PO4 आंसर होगा मेरे पास। पहला नंबर में आंसर आप लोग क्या देंगे, उत्तर यहां पर भी होगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, हम फास्ट में करा देते हैं, आप लोग देख लीजिए क्योंकि वायरल प्रश्न है। अब देखेंगे मेरे पास यहां पर देखेंगे मेरे पास, आप तो हम बच्चे दीजिएगा। कहता है मेरे पास ध्यान से समझेंगे, पूछा जा रहा है क्या, XeF4 की संरचना होती है। अब देखेंगे मेरे बच्चों XeF4 का संरचना आपका कैसा होगा। तो देखेंगे देखिएगा वर्ग तलीय हो जाएगा मेरे बच्चों, वर्गाकार यानी कि वर्ग तलीय जिसे बोला जाता है। 2 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहां पर सी होगा। ठीक है ना, आप लोग याद रखेंगे XeF4 का संरचना। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हेलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। अब देखेंगे मेरे पास धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करेगा कौन सा हेलोजन, तो यहां पर आपका क्या होगा, एफ। मतलब क्या हुआ, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है मेरे पास क्या करता है, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या देंगे, उत्तर यहां पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यार। अब देखिए यहां पर यह प्रश्न देखिए पूछा है, क्या ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से किसका बंधन कोण सबसे छोटा है। अब देखेंगे किसका बंधन कोण मेरे प्यारो सबसे छोटा है मेरे प्यारो। देखेंगे आपका क्या होगा मेरे प्यारो, H2TE यानी कि H2TE का अगर बात करें ना मेरे प्यारो, इसका बंधन कोण जो है सबसे ज्यादा छोटा होता है। याद रखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर डी होगा। सबसे पहले अगर आप भी चाहते हो वायरल क्वेश्चन प्राप्त करना, नंबर पे हाय हेलो लिख करके मैसेज कीजिएगा। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, आप तमाम बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। तो जल्दी मैसेज करेंगे, अभी नहीं थोड़ा देर बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है। अब देखिए मेरे प्यारे पूछा जा रहा है, ध्यान समझिएगा। निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है। अब देखिए मेरे पास 5 नंबर क्वेश्चन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम आपका किसमें होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अयुग्मित का बात है, युग्मित नहीं अयुग्मित। देखेंगे आपका क्या होगा, Fe3+ आयन में आपका क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज्यादा अधिक होगा। आप लोग याद रखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर डी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। क्रोमियम जो है मेरे पास समझने का प्रयास करेंगे, क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आप तमाम बच्चे देगा, क्रोमियम का अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था का बात है मेरे प्यार चो, तो आपका क्या होगा, +6 हो जाएगा। क्रोमियम का अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या है मेरे प्यार चो, +6 हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, Cu2+ आयन में अब देखिएगा Z बराबर 29 तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखिए क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यार चो, Cu2+ आयन में Z बराबर 29 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब देखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। यहाँ पर आपका क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर जो होगा मेरे पास Cu2+ आयन में Z बराबर इतना दिया गया है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आप लोग क्या दीजिएगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप लोग लगाइए और वीडियो को कम से कम शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त में इस वीडियो को दबा करके शेयर कीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि का अभिक्रिया नहीं है। कहता मेरे पास प्रथम कोटि का अभिक्रिया आपका कौन नहीं है। चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। कहता मेरे प्यारों निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि का अभिक्रिया नहीं है। अब देखिए प्रथम कोटि का अभिक्रिया का जब भी बात होगा मेरे प्यार बच्चों, प्रथम कोटि का अभिक्रिया आपका कौन नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर बी यानी कि CH3COOH एरो क्या होगा, CH3COONA+C2H5OH। ठीक है ना, ये आपका क्या है मेरे प्यार बच्चों, प्रथम कोटि का अभिक्रिया आपका नहीं है मेरे प्यार बच्चों। 8 में आप लोग क्या उत्तर दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका उत्तर होगा। लगाते चलिए शेयर कर दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिएगा, किस कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई। अब देखिए कहता है मेरे प्यार बच्चों द्वितीय कोटि का अभिक्रिया, ध्यान समझिएगा, पूछा है ना मेरे प्यार बच्चों, द्वितीय कोटि का अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है।
अब देखेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जो इसका वेग स्थिरांक की इकाई आपका क्या है मेरे पास, जो मोल लीटर के मोल के पावर में -1 लीटर के पावर में -1 मोल के पावर में -1 लीटर के पावर में -1 हो जाएगा। लीटर के मोल के पावर में -1 लीटर के पावर में -1 मोल के पावर मोल लीटर के पावर में -1 मोल लीटर के पावर में -1। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार क्या था, अब देखेंगे ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण आपका क्या है, dx बटा dt इस प्रकार से दिया गया था। अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर क्या होगा 2 हो जाएगा। अभिक्रिया कोटि क्या होगा मेरे प्यार 2 यहाँ पर लगेगा, काफी वायरल। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए आप फ्रेड देखिए फ्रेडलिक के अधिशोषण देखिएगा समताप के अनुसार, देखेंगे फ्रेड देखिएगा फ्रेडलिक के अधिशोषण समताप के अनुसार आपका क्या होगा। चलिए आप लोग दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार क्या कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेडलिक के अधिशोषण समताप के अनुसार देखेंगे फ्रेडलिक के समताप के अनुसार आपका क्या होगा मेरे प्यारों, यहाँ पर आपका क्या होगा, इसका समीकरण आपका क्या होगा, इसका समीकरण यहाँ पर होगा जो हो जाएगा मेरे प्यारों सभी पर हो जाएगा। यानी कि आपका देखेंगे आपका क्या होगा यहाँ पर सभी पर, तो इसका आपका समीकरण जो होता है इसका दाब पर आपका होता है मेरे प्यारों। इसके अनुसार आपका सत्य क्या है, सत्य जो है आपका होगा मेरे प्यारों, आप लोग याद रखेंगे तो ये आपका सत्य हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है मेरे प्यारों, दूध है। दूध एक प्रकार क्या है, तो जल में प्रक्षेपित वसा। दूध क्या है मेरे प्यारों, दूध आपका जल में क्या है, प्रक्षेपित वसा। दूध क्या है, जल में प्रक्षेपित वसा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लायोफिटिक कोलाइड आपका कौन है। चलिए आप लोग तैयार हो जाएंगे। लायोफिटिक कोलाइड का अगर बात करिए आपका कौन है, चलिए सभी बच्चे शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त में शेयर कीजिएगा। लायोफिटिक कोलाइड आपका क्या होगा मेरे प्यारों, तो गम हो जाएगा। गम क्या है मेरे प्यारों, आपका लायोफिटिक कोलाइड, गम बोलिए या गोंद बोलिए, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपका देखिएगा। अब देखिए होता है लोहा होता है, देखेंगे एक मिनट 15 नंबर देखेंगे लोहा। यहाँ पर देखिए 15 नंबर में आंसर नंबर ए लगाएगा आप तमाम बच्चे, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे पास जो कहता है, मेरे पे ध्यान दीजिएगा, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। 16 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस एल्किल देखिएगा पूछा यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एल्किल हैलाइड का जलाशय SN1 अभिक्रिया कोटि आपका CH3C2X हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अपकरण बनता है। अब देखिए मेरे प्यारों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप तमाम बच्चे लगाए जरा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अपकरण से बनता है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या बनेगा, ये जो आपका बनेगा मेरे प्यार देखेंगे ये आपका क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। मीथेन गैस जिसका क्या होता है CH4 होता है, आप लोग याद रखेंगे। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे पास 17 नंबर क्वेश्चन कहता है जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो आपका क्या बनता है। अब देखिए मेरे प्यार पूछा जा रहा है जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो बनता है। अब देखेंगे ये आपका क्या बनेगा, यह जो आपका बनेगा मेरे प्यारों डाई इथाइल ईथर का निर्माण होगा। डाई इथाइल ईथर का निर्माण होगा। 17 नंबर में आप लोग क्या देगा उत्तर है डाई इथाइल ईथर। 18 नंबर ल्यूकास अभिकर्मक आपका क्या होगा मेरे प्यारों, देखेंगे पूछा जरा, आप लोग ध्यान से समझेगा, ध्यान समझेगा। कहता है ल्यूकास अभिकर्मक है। ल्यूकास अभिकर्मण का अगर बात करें मेरे प्यारों, ल्यूकास अभिकर्मक आपका क्या होगा मेरे प्यारों, देखेंगे ल्यूकास अभिकर्मक है। ल्यूकास निर्जल क्या होगा मेरे प्यारों, निर्जल 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 यहाँ पर क्या होगा एन देखिएगा ZnCl2 और HCl। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारों 19 नंबर ब्यूटेन 2 ऑयल क्या है। चलिए लगा दीजिएगा मेरे प्यारों, तमाम बच्चे देंगे। कहता है ब्यूटेन 2 ऑयल है एक। चलिए ब्यूटेन 2 ऑयल आपका क्या होगा मेरे पास, तो ब्यूटेन 2 ऑयल का अगर बात करें तो आपका देखेंगे आपका क्या है, देखेंगे एक प्रकार क्या है, तो देखेंगे आपका सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे आंसर क्या होगा, सेकेंडरी एल्कोहल। देखिए निम्नलिखित में से अब देखिए यहां पर आप तमाम बच्चे दीजिएगा, पूछा जरा मेरे पास, ध्यान समझेगा। निम्नलिखित में से कौन आपका टर्शियरी एल्कोहल है। अब देखेंगे टर्शियरी एल्कोहल आपका कौन होगा, टर्शियरी एल्कोहल आपका क्या होगा CH3 होगा मेरे प्यारों 3CHO CH3C3CHO टर्सरी। अब देखेंगे यहाँ पर क्या होगा मेरे बच्चों, टर्सरी एल्कोहल का अगर बात करें देखेंगे यहाँ पर क्या देगा टर्सरी एल्कोहल। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। CH3Cl यहाँ पर देख लेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, अब देखिए यहाँ पर CH3CHIPSC नेम आपका क्या 2 मेथिल 1 प्रोपोनेल हो जाएगा। 21 में आंसर क्या दीजिएगा उत्तर है। अब देखिए मेरे प्यार 22 नंबर क्वेश्चन, एसिटिलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ देखिएगा एसिटालिन क्लोराइड बनाता है। तो देखेंगे आपका PCl5 के साथ, किसके साथ PCl5 के साथ बनेगा। 22 में आंसर क्या देगा उत्तर है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर देखिएगा एसिटामाइड होता है। अब देखिए एसिटामाइड आपका क्या होगा 23 नंबर में चलेंगे, कहता है एसिटामाइड होता है। अब देखिए एसिटामाइड आपका क्या होता है मेरे पास, चलिए जल्दी बता जरा,
एसिटामाइड आपका क्या होगा, जल्दी से लगा दीजिएगा। एसिटामाइड का बात पे, एसिटामाइड आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एसिटामाइड। एसिटामाइड का जब भी बात होगा उभयधर्मीय हो जाएगा, उभयधर्मीय ऑक्साइड होता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, उभयधर्मीय। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, CH3 NH2 एक प्रकार क्या है, देखेंगे आपका प्राइमरी अल्कोहल। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, पूछा जरा क्या, तबाही मचा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई वर्ष देखिए परीक्षा में पूछा गया। मेथिल एमीन कहता है, मेथिल एमीन क्लोरोफॉर्म और एल्कोहली है, KOH अभिक्रिया करके क्या बनेगा, CH3OH का निर्माण करेगा। आंसर क्या होगा, ये CH3OH। निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षारीय आपका कौन है, बता जरा, सबसे ज्यादा क्षारीय। सबसे ज्यादा क्षारीय का अगर बात कर दे मेरे प्यार से, यहाँ पर क्या दीजिएगा, सबसे ज्यादा क्षारीय का अगर बात करें, जल्दी बताया जरा। सबसे ज्यादा क्षारीय अगर बात करें आपका C2H5NH2। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की एल्कोहलिक संरचना आपका किसके द्वारा अस्थायी है, बता जरा, प्रोटीन का एल्कोहलिक संरचना पूछा जाए किसके द्वारा अस्थायी होता है, चलिए लगा दीजिएगा मेरे प्यार। प्रोटीन का एल्कोहलिक संरचना किसके द्वारा अस्थायी, देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। आंसर क्या दिएगा, उत्तर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आपका कीटोहेक्सोज है, बता जरा कौन आपका कीटोहेक्सोज है। कीटोहेक्सोज का जब भी बात होगा फ्रक्टोज, कीटोहेक्सोज आपका क्या है, फ्रक्टोज है। 28 नंबर में आंसर क्या देगा, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। अब देखिए हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है, हीरा का अगर बात करें किस प्रकार का रवा है, चलिए देखिएगा मेरे प्यार से। चलिए आप लोग तैयार हो जाएंगे, मेरे प्यार से पूछा जाए क्या, निम्नलिखित में से हीरा किस प्रकार का रवा है। अब देखिए हीरा का अगर बात करें किस प्रकार का रवा है, तो हीरा का अगर बात करें सहसंयोजक रवा हो जाएगा। सहसंयोजक ठोस पदार्थ भी इसे बोल सकते हैं। 29 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर, NaCl रवा की संरचना आपका क्या होगा, देखिए NaCl मतलब नमक होता है ना, ध्यान समझिएगा, कहता है NaCl रवा की संरचना है। अब देखिए NaCl रवा की संरचना आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे पृष्ठ केंद्रीय हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पृष्ठ केंद्रीय हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा NaCl, देखेंगे आपका क्या होगा आयनिक क्रिस्टलीय संरचना। सोडियम के रवा की संरचना आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, Na2+ आयन, यानी कि क्या होगा, पृष्ठ केंद्रीय, यानी कि आपका क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था, निम्नलिखित में से कौन रवाहीन ठोस है। रवाहीन ठोस आपका कांच हो जाएगा। कांच आपका क्या है मेरे बच्चों, रवाहीन ठोस है। आप लोग याद रखेंगे, आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट, अष्टफलकीय रिक्ति कितने गोलों से घिरी होती है, अष्टफलकीय रिक्ति कितने गोलों से घिरा होता है। अब देखेंगे यहाँ पर ध्यान देगा, अष्टफलकीय रिक्ति कितने गोलों से घिरा होता है। अब देखिए अष्टफलकीय रिक्तियां जो कितने गोलों से घिरा होता है, तो ये आपका 6 गोला से घिरा होता है। कितना से, 6 गोला से। आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यारे, किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए कौन सा तकनीक तापक्रम निर्भर नहीं करता। देखिए क्या था मेरे पास, ध्यान समझिएगा, पूछा जा रहा है किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए कौन सा तकनीकी तापक्रम निर्भर करता है। अब यहाँ पर क्या होगा मेरे बच्चों, मोल लता या मोल प्रवाह, ये आपका देखिए मोल रता हो जाएगा, मोल रता, ठीक है। 33 में आंसर आप लोग क्या देगा, मोल रता। अगला क्वेश्चन के 34 नंबर क्वेश्चन लिखा था, निम्नलिखित में से कौन राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। चलिए बता जरा, 34 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे सभी बच्चे दीजिएगा, पूछा जरा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। अब देखेंगे राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन जो प्रदर्शित करेगा मेरे प्यार, आपका क्या करेगा, एसीटोन एथेनॉल। आपका क्या होगा मेरे प्यार, राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, ये आपका बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म C6H6 देखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे 35 नंबर, निम्नलिखित में से कहता है किसी विलयन के परासारणीय दाब निम्नलिखित में से, देखिए सी बराबर, देखिए पाई बराबर क्या होता है मेरे प्यार, ठीक है, पाई/C बराबर RT। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे प्यार, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आता है 37 नंबर। अब देखिए यहाँ पर 37 नंबर तो IUPAC नेम से आपका सवाल इसको कर सकते हैं, 2 हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में क्या आता है मेरे प्यारे, फॉर्मेलिन एक व्यापारी, फॉर्मेलिन का व्यापारिक नाम क्या है, चलिए बता जरा। 38 नंबर, फॉर्मेलिन का व्यापारिक नाम, चलिए फॉर्मेलिन का व्यापारिक नाम है। अब चलेगा फॉर्मेलिन का व्यापारिक नाम आपका क्या होगा मेरे प्यारे, फॉर्मिन हो जाएगा। फॉर्मिनिल का व्यापारिक नाम आपका क्या है, देखेंगे फॉर्मिनिल का व्यापारिक नाम, तो देखेंगे फॉर्मिनिल का व्यापारिक नाम आपका क्या होगा, 40% मिथाइल जलीय घोल। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। चलिए वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, बता जरा, पूछा जरा, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होगा, एक कीटोन प्राप्त होगा। 39 में आंसर क्या देगा, बी।
एक कीटोन प्राप्त होगा किससे मेरे प्यार चो, एक एल्डिहाइड से। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में देखिए क्या आता है, देखिएगा देखिएगा क्लोरोटोल बनता है जब क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया करता है किससे, देखिए कहता है मेरे प्यार चो पूछा जरा क्या था मेरे चो, क्लोरोटोन बनता है जब किससे प्रतिक्रिया करता है, जब फॉर्मल्डिहाइड से प्रतिक्रिया करेगा तो आपका क्लोरोटोन बनेगा। 40 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर क्वेश्चन, संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का समान सूत्र क्या होगा, संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का समान सूत्र क्या होगा, तो CnH2 देखिएगा क्या होगा, CnH2nO हो जाएगा, आंसर क्या होगा CnH2nO, आंसर क्या लगेंगे बी। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए 42 नंबर, फॉर्मिक अम्ल फॉर्मल्डिहाइड निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभाजित किया जाता है, देखेंगे मेरे पास टालेन अभिकर्मक के द्वारा, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन धातु सामान्य मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो अब देखेंगे सोना हो जाएगा एयू, प्रकृति के मुक्त अवस्था में सोना पाया जाता है, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य, सभी अयस्क खनिज, सभी खनिज अयस्क होते हैं, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है 45 नंबर क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से धातु में से निष्कर्षण वैद्युत अपकर्मण द्वारा, देखेंगे सिल्वर हो जाएगा, यहाँ पर क्या लगेंगे सिल्वर। 45 में आंसर आप लोग क्या देगा उत्तर नंबर सी। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे पास जिसमें दो अलग अलग, अब देखिए यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है क्या, जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वह आपका अयस्क है। ठीक है, लगा दीजिए मेरे पास 46 नंबर। चलिए, जिसमें दो अलग अलग धातु मेरे प्यार से पूछा जा रहा है उपस्थित होते हुए आपका अयस्क है, खनिज या गेलेना, गेलेना हो जाएगा। ठीक है, गेलेना में आपका देखिए होता है। ठीक है मेरे प्यार, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में देखिए पूछा जा रहा है क्या, अब देखिए 1s² 1s² 2s² 2p1 2p, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका किसका है, नाइट्रोजन का। ठीक है, 47 में आंसर क्या देगा उत्तर नंबर सी, उत्तर नंबर सी। 48 देखिए निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण हंसाने वाला गैस, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O का उपयोग होता है, N2O का उपयोग आपका हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे, याद रहेगा कि नहीं, बिल्कुल याद रहना चाहिए। अब की बार 400 पार लाना है तो याद आप लोग रखिए। ठीक है, भौकाल कर दीजिए, क्योंकि रहते कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों जब लगी आग सीने में। चलेगा, आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या आता है, निम्नलिखित में से किसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक है, किसका बंधन ऊर्जा सबसे ज्यादा अधिक है, चलिए लगा दीजिएगा, किसका बंधन ऊर्जा सबसे ज्यादा अधिक है, चलिए लगा दीजिए, छाप दीजिएगा। ओ का 49 में आंसर आप लोग क्या देंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखेंगे। काफी बेहतरीन है, सभी बच्चे लगाते चलिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्त में शेयर कीजिए। संप्रसारी विलयन आपका बराबर होते हैं, संप्रसारी विलयन में बराबर नहीं समान होता है, तो मोलर सांद्रण आप लोग याद रखिएगा। पूछेगा संप्रसारी विलयन में क्या समान होता है, तो मोलर सांद्रण, यानी कि बराबर मतलब समान। समझ रहे ना बात को, बात समझिए और लगाइए तबाही। आइए कहता है HCl एवं H2O, आप पूछा जरा मेरे एजियोट्रोपिक मिश्रण रहता है, बता जरा किसमें, तब का 22%, 22.2% HCl में, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 96,500 किलो में विद्युत आवेश से फोड़ के गोल मुक्त करेगा, ये क्वेश्चन देखिए कुछ लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ लॉजिकल मतलब इलॉजिकल जिसे बोला जाता है, कुछ लॉजिकल बोलिए, इलॉजिकल बोलिए, जो बोलिए सब आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, 31.76 ग्राम तांबा यहाँ पर होगा। 52 में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर बी। 53 देखिए, देखिए चालक सेल स्थिरांक आपका होता है, तो देखेंगे L/A होता है, चालक सेल स्थिरांक आपका क्या लगेगा L/A, आप लोग याद रखेंगे। 53 में आंसर क्या देगा, उत्तर ए। 54 नंबर देखिए क्या था मेरे प्यार बच्चों, अब यहाँ पर दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आप तमाम बच्चे दीजिएगा। पूछा जा रहा है सेल Zn इस प्रकार से दिया गया है, सेल आपका क्या है Zn है, Zn इस प्रकार से दिया गया, तो यहाँ पर 1.1 वोल्ट इसका कैथोड आपका क्या होगा ZnSO4 हो जाएगा, आंसर क्या लगेगा ऑप्शन नंबर सी ZnSO4। कहता है मेरे पास आयनिक का देखिएगा, आयनीकरण का सिद्धांत आपका किसने दिया, आयनीकरण का सिद्धांत आपका फेराडे ने दिया। कौन दिया मेरे पास आयनीकरण का सिद्धांत आपका किसने दिया, फेराडे ने दिया, आप लोग याद रखेंगे। आयनीकरण का सिद्धांत आपका किसने दिया, फेराडे, माइकल फेराडे। ठीक है, लगाते चलिए आप लोग, धुआं धुआं कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में कहता है किसी पदार्थ की अभिक्रिया का दर आपका निर्भर करता है, तो सक्रिय भार, सक्रिय भार, सक्रिय भार, सक्रिय मात्रा,
एक्टिव मास, एक्टिव मास, एक्टिव मास, एक्टिव मास, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या था मेरे जो विटामिन जो खून को देखेंगे पूछा जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगे आप तो मुझे, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा लगाए जरा मेरे पास। देखिए पूछा जा रहा है विटामिन जो खून को देखिए अस्कंदित होने में मुक्त भूमिका निभाता है वो आपका क्या है। अब देखिए देखिए विटामिन के हो जाएगा, विटामिन के लगाएंगे ना यहाँ पर, ठीक है ना, खून को अस्कंदित होने में तो विटामिन के हो जाएगा। आंसर आप लोग दीजिएगा, आंसर क्या होगा, विटामिन यहाँ पर के का पोषण स्रोत, आंसर क्या होगा बी, बिल्कुल सही है। कहता है क्लोरोएमिन टी एक प्रकार का है, बता जरा क्लोरोएमिन टी एक प्रकार का क्या है, 58 में दीजिएगा, जल्दी बता जरा, पूछा जरा मेरे पास, जो समझने का प्रयास करेंगे। क्लोरोएमिन टी एक है, क्लोरोएमिन टी एक प्रकार का क्या है, तो देखेंगे मेरे प्यार से क्लोरोएमिन टी आपका क्या है, तो देखेंगे आपका क्या होगा, डिसन देखिएगा क्या होगा, डिसनफेंटेक्स हो जाएगा, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजीन दवा है एक जिसका उपयोग किस के इलाज में किया जाता है, तो टाइफाइड के इलाज में किया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन एक पूछा जा रहा है एल्काइड है, देखिएगा एल्काइड आपका क्या है, एल्काइड। अब चलिए मेरे पास एल्काइड देखिएगा आपका देखिएगा एट्रोपिन हो जाएगा, एट्रोपिन क्या है, एल्काइल है, आप लोग याद रखेंगे। 60 नंबर में आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबर है, प्राकृतिक रबर अगर बात करें तो आइसोप्रीन, आइसोप्रीन क्या है मेरे प्यार से, प्राकृतिक रबर है, आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। कहता है एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है वह आपका क्या है। अब देखिए मेरे प्यार बच्चों, एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है। अब देखिए नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है वो आपका क्या है मेरे प्यार छोटे, देखेंगे आपका क्या होगा, ए देखिएगा एपी, देखिएगा एपी, देखिए एडीपी का अम्ल हो जाएगा, एडीपी का अम्ल, आंसर क्या देगा उत्तर सी, एडीपी का अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है आपका, देखिएगा F2C बराबर CF2 निम्नलिखित में से किसका मोनोमार है, किसका मोनोमार है, आप लोग दीजिएगा टेफ्लॉन का, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए टेफ्लॉन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है NiCO4 में Ni की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। अब देखिए मेरे प्यार समझने का प्रयास करेंगे, NiCO4 में Ni की ऑक्सीकरण अवस्था है। अब देखिए यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण अवस्था आपका क्या है, तो देखेंगे आपका हाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर सही लगाए यार, बहुत मस्त लगाए, पता नहीं कैसे तैयारी इन्होंने किया है। जलीय घोल निम्नलिखित में से किसका मोलर विद्युत चालकता सबसे अधिक है, देखेंगे कहता है समझने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या होगा PTCl6। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यार को K3FeCl6 का यूपीएससी नाम, पोटासियम आपका क्या होगा मेरे प्यार छो 4 एसिड, ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी लगाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए सभी लाइक कर देगा, विटामिन B12 उपस्थित रहता है कोबाल्ट में, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, विटामिन B12 किसमें, कोबाल्ट में। 67 में आंसर ऑप्शन ए। 68 देखिए NiC2O4 Ni का समनव संख्या आपका क्या होगा, देखिए मेरे प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है समझेगा, NiC2O4 Ni की समनव संख्या है, चलिए Ni की समनव संख्या आपका क्या होगा, जल्दी से जल्दी, यहाँ पर 3 हो जाएगा, आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर देखेंगे आपका क्या है CH3 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 C2HCl IPSC नाम, देखिएगा 1 क्लोरो 3 मेथिक ब्यूटेन हो जाएगा, आंसर क्या देगा उत्तर यहाँ पर सी। अगला देखेंगे कहता मेरे प्यार से देखेंगे अब इस प्रकार से आपका दिया गया है, तो देखेंगे आपका क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा 70 नंबर। चलिए क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता देते हैं जैसे मोल प्रभाज क्या है, ठीक है, उसके बाद वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन राउल्ट का नियम लिखे ये भी दे दीजिएगा, नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, शॉर्ट की दोष, भौतिक अधिशोषण, ब्राउनी गति, ये सब देख लेगा, लोहे में जंग लगने का, मोलर चालक, रोजमुंड अवक्रिया क्या, पेरिरिवाइड विद्युत कार्बन का हम देखेंगे, यूपीएससी नाम ये पूछेगा। उसके बाद देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंट की उपयोगिता निम्नलिखित संगठन बहुकलर, देखेंगे सारा का सारा आपका देखेंगे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लोहे का दो मुख है, इसका नाम देखिए एल्युमिनियम। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे लिखा गया, अब देखिए अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या है, साबुन क्या है, हेवर विधि द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी, ये सब आप तमाम बच्चे एक बार चेक कर लीजिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है। और आपको वायरल क्वेश्चन कैसे लेना है, वायरल क्वेश्चन लेने के लिए सबसे पहले गूगल में आना है, वायरल क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए गूगल में आइएगा, rlvynews.com सर्च करना, ये वेबसाइट दिख जाएगा RLY न्यूज का, इसी पे आपको करना क्या है क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज खुलेगा, ये बायोलॉजी का लिखा गया, बायोलॉजी वायरल, ठीक है ना, बायोलॉजी लिखा गया, बस आपको क्या करना है इसी पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक मारेंगे आपके सामने इस टाइप का पेज और देखिए
ज्वाइन व्हाट्सएप चैनल नाउ, टेलीग्राम चैनल नाउ, इस पे क्लिक करना है, बस ज्वाइन करके नीचे की तरफ चलना है। नीचे की तरफ चलेंगे, जैसे केमिस्ट्री का परीक्षा है तो केमिस्ट्री वाला डाउनलोड वाला बटन पे क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के, थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय। और गैस लेना चाहते हैं अगर हमसे तो मात्र 99 रुपया में दिया जा रहा है गैस, आप लोग नंबर यहाँ पर मेंशन है, आप लोग कॉल कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय मेरे प्यार, टेक केयर।